दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। जैसा कि हमने निश्चय किया था, हम घर में रह करके ये बातचीत करेंगे। अब बाहर आना जाना नहीं होता है, तो आज का हमारा विषय है कि पैसा हमारा ऐश मुस्लिमों की। इस विषय पर कैसे उनको अधिक से अधिक लाभ दिए जा रहे हैं, ये इस विषय पर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब से पूछा गया कि क्या ये आप जो संविधान बना रहे हैं ये सफल होगा। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, राजनीतिक दल यदि राष्ट्र हित को छोड़ करके यदि व्यक्तिगत हितों के लिए काम करेंगे तो वो ये सफल नहीं होगा। और देखा ये गया कि एक एक वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की इतनी होड़ लग गई कि उन पर भारी धन वर्षा हो रही है, और जो लाभ हिंदुओं को नहीं मिलते वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उनकी हज यात्रा अपने पैसे से ही करनी होती है, कुरान में प्रावधान है, और यदि कोई दूसरों के पैसे से करता है तो मान्य नहीं होती है। लेकिन प्रत्येक हज यात्री को सरकार की तरफ से 28,000 रुपया दे, सैकड़ों करोड़ रुपया उन पर खर्चा किया जाता है सालाना। हमारी ऐसी बहुत सी यात्राएं हैं, जैसे कि हमारे मानसरोवर यात्रा है जिस पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा होता है। केंद्र सरकार उसका आयोजित करती है प्रतिवर्ष, लेकिन उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई अनुदान नहीं मिलता। अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो कश्मीर में हमेशा ही टैक्स, एक गाड़ी के 500-600 रुपए टैक्स लगा देते हैं और दूसरी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो लेकिन उनके हज यात्रा पर दिया जाता है। दूसरा आता है उनका वेकअप बोर्ड। वेकअप बोर्ड की संपत्ति इस समय 25 लाख करोड़ की संपत्ति है, और प्रति वर्ष उनकी जो आमदनी है 25,000 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष आमदनी है, जो पैसा उन्हीं पर मुस्लिमों पर खर्च होता है। नंबर 3 आते हैं उनके मदरसा। 4.5 लाख मदरसे इस देश में चल रहे हैं, जो लगातार कट्टरपंथ की उनको शिक्षा देते हैं, और उस पर खर्चा ये सरकार का होता है। मदरसों के अंदर या प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ने वाले, ये 2010 की रिपोर्ट है जिसके अंदर 25 लाख वजीफे दिए गए थे उसको, पहली से 12वीं, और उसके ऊपर कॉलेज लेवल पर, डिग्री लेवल पर उससे भी ज्यादा, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से 1,000 स्कॉलरशिप उनको अल्पसंख्यकों को ऐसे दिए गए जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किए बगैर ही उनको ये फेलोशिप दिया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। हिंदुओं को वो जो नेट क्वालिफाई करेगा तो ही यूजीसी का फेलोशिप, गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप या यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप उनको तब मिलता है जब नेट क्वालिफाई। उनको दिया जाता है बगैर नेट क्वालिफाई, और ये संख्या है 1,000 की। इसी तरह से हायर एजुकेशन पर दूसरे फेलोशिप बहुत बड़ी संख्या में दिए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी एक थी, लेकिन सरकार ने उसके 5 जगह अलग अलग केंद्र बना दिए हैं। भोपाल के अंदर बना दिया है, बिहार में बना दिया है, उधर केरल में बना दिया है, और 5 जगह उनके अलग केंद्र खोल दिए। और उसके लिए एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ही इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, और ये अलग अलग बना करके ये इस्लामिक और उनका कट्टरपंथ की शिक्षा और उनका ये अल्पसंख्यक उसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस पर रोक लगा दी थी, ये अल्पसंख्यक में न माने जाए, लेकिन सरकार ने दोबारा उसको चालू कर दिया। इसके अंदर जो अपने ओबीसी हैं, एससी एसटी, इनको आरक्षण नहीं है यूनिवर्सिटीज के अंदर। इन जामिया मिलिया में है, या ये जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, सबसे बड़ा सेटबैक ये है इनका उसमें आरक्षण नहीं मिलता है। और उनके 5 केंद्र और बना दिए हैं, और उस पर भारी खर्चा किया गया है। यहां तक कि बहुत से राज्यों के अंदर मौलवियों को पेंशन दी जाती, कहीं 14,000 दी जा रही है, कहीं देर, जबकि हिंदू मंदिरों में किसी पुजारी को कोई पेंशन नहीं दी जाती है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मंदिर के पुजारी को दिया जाए। उनको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रोफेशनल कोर्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जहां भी वो पढ़ेंगे उनको वो पैसा, वजीफे का पैसा दिया जाता है। उनकी फीस माफ रहती है और उनको वजीफे का, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो पैसा उनका खर्च होता है वो मुस्लिमों को दिया जाता है। और एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बनाया हुआ है जिसका बजट पूरे केंद्र की राशि का 15% होता है, वो सारा का सारा मुस्लिमों पर खर्च होता है। और इस तरह से एक सच्चर कमेटी बनी, तो उसके अंदर क्या बना कि 5460 करोड़ उसने रिपोर्ट दी, सच्चर कमेटी ने, कि मुस्लिमों को विशेष अनुदान की जरूरत है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए उनको 5460 करोड़ रुपए का
एक साल में अनुदान दिया गया था। ये 2010 की बात है और उससे लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। और उनकी गरीबी दूर करने के लिए एक अल्पसंख्यक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनका, जो बच्चों को उनके एजुकेशन लोन के लिए 0% से 3% तक लोन देता है। इसी तरह से 90 जिलों के अंदर 338 बैंक विशेष बैंक बनाए गए हैं, जिनके अंदर मुस्लिमों को कम ब्याज के ऊपर पैसा मिलता है। और एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है, निगरानी समिति भी बनाई गई है इसमें, कि ये देखा जाए कि उनको मुस्लिमों को ये कम ब्याज के ऊपर पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से देश पर की शिक्षा के ऊपर उनके लिए भारी खर्चा, इसी तरह से उनके रहने पर खाने पर भारी सब्सिडी दी जाती है। उनको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है 7% पर, और यहाँ लोन जो मिलता है वो 13-14% के ऊपर, 14 से नीचे नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव। उनकी आमदनी कुछ नहीं, वो टैक्स कुछ नहीं देते हैं, और ये सारा हम और आपके टैक्स का पैसा है जो उन पर लुटाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जो सरकार ने अब तक अपने नियंत्रण में नहीं ली है, और हिंदुओं के मंदिरों पर, सभी मंदिर सरकार के अधीन है, सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया और सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है सभी प्रमुख मंदिरों। लेकिन इनकी मस्जिदें जो हैं वो उन्हीं के नियंत्रण में। इनकी मस्जिदों को तत्काल सरकार अपने नियंत्रण में ले, उनकी शिक्षा को तत्काल अपने नियंत्रण में ले। ये जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल रोक लगाए और समान नागरिक संहिता लागू करे इस देश में, अन्यथा ये दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि है, इनके 5-4 बच्चे पढ़ रहे हैं एक परिवार का, यदि 7-8 स्कूल में जा रहे हैं तो प्रत्येक की 1000-1500 के हिसाब से उनको वजीफा मिलता है, और वो ही इनका खाने पीने के सब, मतलब इस देश में मुस्लिम होना तो ये है कि वो सारा का सारा पैसा मुफ्त में बैठे खा रहे हैं और देशद्रोही इसमें पैदा किए जा रहे हैं। उनमें राष्ट्रवाद की भावना है ही नहीं, आज भी नहीं है। ये तो बाबा साहब ने कहा था कि मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, उसमें उम्मा और जो है ना अपने इस्लाम के प्रति ही वफादारी है, राष्ट्र के प्रति कोई वफादारी नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं, कोई पार्लियामेंट को चैलेंज करते हुए देख रहे हैं, और ये मरकज की और किसी तरह से भी देश के अंदर सहयोग नहीं कर रहे हैं। और लंबे समय तक यदि ये व्यवस्था चलती रही तो ये देश के लिए भारी घातक सिद्ध होगा। तो इनको सरकार ये करे कि इनके मदरसों को और इनके जो ये मस्जिदें हैं जो निरंतर ही हिंदुओं के खिलाफ आग उगलती रहती हैं, उन पर रोक लगाए, उनको अपने नियंत्रण में ले, और जल्दी से जल्दी। और मैं आपको बताऊं कि आप ये सरकार नहीं करने वाली जब तक जन जागृति नहीं होगी। इस समस्या का समाधान ज्यादा से ज्यादा जन जागृति है। आप इसको हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसी टॉपिक पर लगभग चलता रहता है। आगे भी हमारे व्याख्यान इस पर चलते रहेंगे, और ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग आपसे मिलने भी आपके पास आएंगे। आप का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे विचारों को अधिक से अधिक जागृति के लिए लोगों को पहुंचाइए। धन्यवाद।